नमस्कार दोस्तों, कैसी बार आपकी भी बोर्ड परीक्षा है? अगर है तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 तारीख से हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो इस बार सुरक्षा मानकों को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, कुछ वृद्धि की है उसके सुरक्षा मानक में। तो वो क्या है, एक एक चीज़ हम जानेंगे, जिससे हमें बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले ये चीज़ें अगर पता होंगी तो हमें थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, जैसा कि पहला नियम ये है कि इस बार होगी फेस रीडिंग। जी हाँ, फेस रीडिंग। अब आप जो लोग पहली बार सुन रहे हैं कि फेस रीडिंग क्या है, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि फेस रीडिंग ये होता है जैसे चेहरा पढ़ना। तो आप सोचोगे कि बोर्ड परीक्षा में चेहरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नकल माफिया होते हैं वो हर बोर्ड परीक्षा में हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो किसी और बच्चे की परीक्षा कोई और दे रहा है। लड़का पता लग रहा है दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा है, कहीं और बैठा है, उसकी जगह पे क्या होता है कोई यहाँ दूसरा बच्चा जाके परीक्षा दे देता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि इस बार होगी, जो सेंटर होगा जहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, आप जाएंगे परीक्षा देने, वहाँ गेट पे जहाँ चेक करते हैं ना टीचर लोग की जेब चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें, वहाँ एक एक्सपर्ट खड़ा रहेगा जो फेस रीडिंग करेगा। मतलब आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर और वो ये आइडिया लगाएगा कि ये जो विद्यार्थी है ये अपनी ही परीक्षा दे रहा है या किसी और की। अगर उसको थोड़ा शक होता है आपके ऊपर तो क्या करेगा, आपसे 2-4 सवाल पूछ लेगा, उसमें आप फंस जाओगे। अगर आप दूसरे की परीक्षा दे रहे हो तो ऐसे बात नहीं कोई उल्टे सीधे सवाल आपसे पूछेगा, आपको फंसा देगा, फिर बोलेगा कि इसको ऐसा नहीं है। आप अपनी परीक्षा दे रहे हो, जो लोग अपनी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि नियम ऐसा होगा वहाँ कुछ लोगों के लिए, और बैठते हैं आपको नहीं पता ना क्योंकि आप अपनी परीक्षा दे रहे हो ना, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये नियम उनके लिए है। ठीक है, तो अब दूसरा नियम क्या है, कॉपियों को लेकर सेम चीज़ें क्या होती हैं कि जो होते हैं नकल माफिया होते हैं वो क्या करते हैं कि पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ को निकलवा लेते थे या कापियों की अदला बदली हो जाती थी, ऐसा होता रहता है। तो उसको सरकार देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि कापियों की सिलाई, सारी कापियाँ सिली जाएंगी, बिना सिली कापियाँ आपको नहीं मिलेंगी, सिली हुई कापियाँ मिलेंगी। और कापियाँ सिल के आ गई हैं, राजकीय विद्यालय जो होता है जिले का वहाँ आ गई हैं, धीरे धीरे वो सारी परीक्षा केंद्र पे पहुँच जाएंगी। ठीक है, सिल कर आएंगी। सिलने के बाद क्या है कि कलरफुल कापियाँ मिलेंगी आपको, जो उत्तर पुस्तिका होगी वो आपको कलरफुल मिलेंगी। मतलब जैसे जो हाई स्कूल का 10th का जो विद्यार्थी है उसके लिए क्या, डार्क ब्राउन आ कापी जो होगी, देखो 2 कापियां होती हैं आ और बा। ठीक है, तो जो पहली कापी आपको मिलेगी वो डार्क ब्राउन कलर की मिलेगी। ठीक है, और जब आप बा कापी मांगोगे तो क्या होगी, डार्क मतलब बैगनी कलर की होगी। ठीक है, डार्क वायलेट होगी, बैगनी कलर जिसको हम बोल सकते हैं, तो हल्का बैगनी कलर की होंगी। तो ये हो गया हाई स्कूल वालों के लिए। सेम चीज़ें इंटरमीडिएट वालों के लिए, इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थियों को आ कापी जो मिलेगी वो मिलेगी डार्क मेजेंटा पिंक, मतलब गुलाबी। ठीक है, डार्क मेजेंटा पिंक मिलेंगी। और जब आप बा कापी मांगोगे तो रेड कलर की मिलेगी, लाल रंग की। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और कि कापियों की जो रूलिंग होती है ना, जिस पे हम ऐसे स्केल रख के लाइनिंग करते हैं, तो जो रूलिंग होती है वो रूलिंग आपको पहले से करी कराई मिलेगी, मतलब वहीं से करके आएगी, रूलिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ आपको हेडिंग डालनी है, कुछ करनी है, आप कर सकते हो, उसकी बात नहीं है। लेकिन वो रूलिंग इसलिए होगी कि इस बार कापियाँ कलरफुल होंगी तो उसी हिसाब से रूलिंग करके आएगी। ठीक है, आगे ये चीज़ देखने के लिए जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी उस पर क्रमांक जो होता है वो अंकित होगा। जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, उस पर लिखा होता है 1, फिर लिखा होता है पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, पीछे आप पलटते हो तो 2, 3, 4 ऐसे होते हैं ना पृष्ठ संख्या। इस प्रकार जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें भी मिलेगी। इससे क्या होता है कि जो कापियों की अदला बदली होती थी या जो फ्रॉड होता था उससे बचाव होगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि उत्तर पुस्तिका जो होगी, जो आपको कॉपी मिलेगी, उस पर पीछे और आगे दोनों तरफ क्या होगा, मतलब पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक क्या होगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो आपको मिलेगा। लोगो मतलब समझते हो, आपने देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जब कोई मार्कशीट निकालो किसी की, देखो 10th की या 12th की, तो उसमें ऐसे 2 मछलियां वाला ऐसे गोल गोल होता नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, तो उसका लोगो मिलेगा आपको कॉपी के बीच में और पीछे और आगे। लेकिन वो इतना हल्का होगा कि लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई सरकार है, वो इतनी समझदार है, वो उसी हिसाब से हल्की प्रिंट होगी। जैसे हम लोग बहुत सारे पीडीएफ निकालते हैं या कुछ निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका लोगो, जिस चीज़ का पीडीएफ या उसका लोगो उस संस्था का लोगो बना होता है ना,
तो उसी प्रकार कॉपियों में भी इस बार लोगो आपको मिलेगा, वो हल्का होगा, आपको कोई लिखने में दिक्कत ये मत सोचो अरे वही हमारा शब्द जो लिखेंगे वो छुप ना जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये होगा। एक चीज़ और है कि शायद आपको कॉपियों में एक चीज़ और देखने को मिले, जैसे हम लोग पहले देखते नहीं थे कि हर पेज पे हमें बता दिया जाता है कि रोल नंबर अपना डाल दो, ठीक है, ताकि पेज ना निकाला जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्रमांक संख्या रखी गई है, लोगो रखा गया है, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ों को देख के रखी गई है, ठीक है। तो बेसिक सी जानकारी ये थी, हमें सोचा बता देना है। फेस रीडिंग होगी, कलरफुल कापियाँ मिलेंगी, रूलिंग करके मिलेगी, और परीक्षा में जाने से पहले और जितनी चीज़ों की जानकारी है कि जैसे परीक्षा में जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, जब आप कॉपी लिखो तो कॉपियों में कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि हमें क्या नहीं करना है, वो कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं उसमें कॉपियों में। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साफ साफ जारी कर दिया है पेज, आप मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसके बारे में साफ साफ बता दिया है, ठीक है। तो आप या तो जाके उनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मैं अगला वीडियो जो होगा इसके बाद वाला उसी पे बनाने वाला हूँ कि परीक्षा जब आप देने जाओ तो किन बातों का आप ध्यान रखो, कॉपियों को कैसे लिखना है, आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है कॉपी को लिखते समय, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन और इससे आगे की अगर वीडियो चाहिए तब तो सब्सक्राइब भाई करना पड़ेगा ना, तो कर लो। और बोर्ड परीक्षा भी 20-22 दिन है ना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें, एक इसके अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बोर्ड परीक्षा में जाना है, उसके बाद में फिर एक एक दिन करके एक एक वीडियो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। अब जरूरी तो नहीं मैं सब ज्ञाता तो हूँ नहीं कि जो बताऊंगा वो आ जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके तरीका पूरा बताऊंगा कि ऐसे टाइप के प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं और उनको करना कैसे है। परीक्षा में बहुत लोग क्या करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न नहीं आया, 5 लाइन छोड़ दी, बाद में कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो बच्चे कर आते हैं, उनको लगता है इससे कुछ नहीं होगा, बहुत फर्क पड़ता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अगले वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा परीक्षा में कैसे जाना है, किन गलतियों को नहीं करना है। उसके अगले वीडियो में फिर मैं हिंदी का वीडियो लाऊंगा, अंग्रेजी का भी, साइंस का भी, मैथ का भी, सारे वीडियो बनेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, और पिछले साल में जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उनके बारे में भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यही वीडियो को करते हैं समाप्त और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।